और उसके और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जिस तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ और भली भांति पूरी बिहार की जनता जानती है कि दूसरा लालू यादव कौन है। बात तरह तरह का रिमोट उड़ाने लगे। यहाँ पे जब ये प्रफुल्ल जी कार्यक्रम ले रहे थे तो बहुत सारे लोग हैं कि रिमोट उड़ाने लगा कि कार्यक्रम में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, घर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं और जमीन को पकड़ के रखते हैं। हम हवा में हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ते और गांव की पगडंडी को पकड़ के रखते हैं। बहुत सारा लोग क्या बोला, हमारे पिता ने एक ही बात कहा कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो हमने कहा, बहुत सारा नेता लोग को देखे कि एसी गाड़ी में बैठ के, रथ में बैठ के और जनता के बीच में जाएगा नहीं, हाथ मिलाएगा नहीं, चेहरा दिखाएगा नहीं। रातन के गांव की पगडंडियों को किस तरीके से पकड़ना चाहिए, ये चीज जानना चाहिए सबको। अब बहुत सारा लोग है विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, लेकिन जनता के बीच में नहीं जाएगा। जनता फोन करेगा, फोन नहीं उठाएगा, लेकिन हम अपना डायरेक्ट नंबर दे दिए हैं कि जनता हमको डायरेक्ट फोन करता हूं, डायरेक्ट फोन उठवाता हूं। हमारा जनता दरबार लगातार खुला हुआ है। हमारा पटना में जनता दरबार लगाते हैं हम डेली, शाम में, रात में, और रात के 12-1 बजे तक हम जनता दरबार में मिलते जुलते रहते हैं। हमारे लिए दरवाजा खुला रहता है, जिसको आना है वो आ सकता है। अब बहुत सारा लोग कार्यकर्ता क्या हुआ, एक बार गया दूसरा जगह, दूसरा मंत्री विधायक के यहाँ छाती पीटते रह गया, लेकिन मंत्री विधायक पूछने वाला नहीं है, नहीं गया पूछने। गांव के लोग जो होते हैं दिल के साफ होते हैं, मुंह पे बोलते हैं, वही लोग हमको पसंद आते हैं, तो मुंह पे बोलते हैं। कोई छल, कोई प्रपंच नहीं है। ए लड़का बैठ गए तो गिर जाएगा, बैठो बहुत सारे लोग हैं कि चुनाव में अपना अपना पापड़ बेलने में लगा हुआ है, रोटी बेलने में लगा हुआ है। सही में सब लोग अपना अपना, ठीक है, तेजस्वी जी, राहुल जी अपना यात्रा निकाले हैं, लेकिन हम गांव के पगडंडी को पकड़ना चाहते हैं। हम जमीनिया नेता बनना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे जो सोच था समाजवाद का, सामाजिक न्याय का, खड़े खड़े कोई भी उनके समय में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके समय में जिस तरीके से अन्याय होता था, और आप देख लीजिए कि जो भी अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने का काम किया, गरीब गुरबा, ठेला चालक, किसान, मजदूर, सबको उन्होंने आवाज देने का काम किया। आज जो ठेला चला रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, टेम्पू चलाने वाला का लड़का, बेटा बेटी आज पढ़ के कलेक्टर बन रहा है, वो किसका दल था? हमारा विचार, हमारा टीम तेज प्रताप का जो विचार है वही विचार है सामाजिक न्याय का। उसी विचार को हमको आगे बढ़ाने का काम करना है, लेकिन कुछ लोग जो है उस विचार को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ये बात जानिए, सच्चाई में बोलता हूँ, जो हमारे दिल में रहता है जुबान पर रहता हूँ। कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और कृष्ण का भक्त, महादेव का भक्त जो होता है झूठा नहीं होता, मुंह पे जवाब देता है, मुंह पे। इसीलिए हम आप लोग से कहना चाहते हैं
कि सबसे पहले आप अपना सहयोग और आशीर्वाद जो है प्रफुल्ल जी को आप देने का काम कीजिए। कि प्रफुल्ल जी को इनको हम माला पहनाए तो इनको कम से कम आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, सब लोग का सहयोग मिलना चाहिए। और ये हम आपसे वादा करते हैं कि इनका जो विधानसभा है, जो भी समस्या होगा आप लोग का, जो भी समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है पलायन का, रोजगार का। आए दिन देखिए नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान पकौड़ा तलने पे मजबूर है। पढ़ा लिखा नौजवान घर में बैठा हुआ है, भाई नौकरी नहीं हो रहा उसका ब्याह नहीं हो रहा है। इस पलायन को रोकने के लिए सहयोग का जरूरत है, आप लोग का आशीर्वाद का जरूरत है। एक से एक लोग आए, हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। हम आपको उदाहरण ये देना चाहते हैं कि हमने चुनाव लड़ा, जब हम चुनाव लड़े और 23, 24, 26 साल की उम्र में हम सबसे यंग स्वास्थ्य मंत्री बने। हम चुनाव लड़े वैशाली का महुआ क्षेत्र से। वहां पे बहुत कम उम्र में हमको लोगों ने, आदरणीय पूजनीय जनता ने हमको चुनने का काम किया, हमको विधायक बनाने का काम किया। लेकिन उससे पहले हमने सबसे यंग स्वास्थ्य मंत्री बने। हम चुनाव लड़े वैशाली का महुआ क्षेत्र से। वहां पे बहुत कम उम्र में हमको लोगों ने, आदरणीय पूजनीय जनता ने हमको चुनने का काम किया, हमको विधायक बनाने का काम किया। लेकिन उससे पहले हमने वादा किया वहां के लोगों से, क्योंकि देख लीजिए कि हम लालू यादव के पुत्र हैं और हम अपने वादों से पीछे हटते नहीं हैं। इसके लिए जो जनता से हम वादा करते हैं उसको हम पूर्ण करने का काम करते हैं, और नेता लोग की तरह हम नहीं हैं। वहां पे कैबिनेट में हम बैठे, गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जी मना कर दिए कि मेडिकल कॉलेज वहां छतवारा में हम नहीं देंगे। हम बोलेंगे हम कैबिनेट छोड़ देंगे, हम मंत्री पद से रिजाइन दे देंगे। हम बोलेंगे जब तक, क्योंकि हमने वादा कर दिया था जनता से, तो हमको पूर्ण करना है। और डंके की चोट पे हम कैबिनेट में मुख्यमंत्री से लड़ गए थे। तेजस्वी जी भी थे, हमको तेजस्वी जी रोक रहे थे कि मत बोलो, बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। लेकिन हम बोले कि तुमको अभी सीखने का जरूरत है, तुमको अभी अनुभव का जरूरत है। तो हमारा छोटा भाई, तो हमको जितना, हमको ऐसा ही लालू यादव थोड़े बोलता है। हम ऐसे ही जमीन को हम पकड़ के रखते हैं। कोई आया उससे हंस बोल के बतिया लिए, किसी से भी जनता से मिल लिए। तब बहुत सारा लोग, अच्छा यहाँ पे वो घूम रहा था बहरूपिया को, कोई तनवीर हसन नाम का आदमी है, बहरूपिया। वो घूम घूम के सब जगह प्रचार कर रहा था कि तेज प्रताप जी आने वाले नहीं। यही सब है जो पार्टी को खराब किया था। सब जगह घूम घूम कर टंडा मचा रहा है और खराब कर रहा है सबको। लेकिन जनता होशियार है, नौजवान होशियार है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। जनता सब जानती है कौन कितना पानी में है, कौन अपना चेहरा दिखाता है, कौन एशिया में बढ़ जाता है दुबक के। तो जनता से कुछ छिपा नहीं है। और इन्हों प्रफुल्ल जी को पूर्ण तरीके से आप लोग सहयोग देने का काम कीजिए। तो हम क्या आप लोग से उपेक्षा करें, इनको आप सहयोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए तब हम मानेंगे कि हाँ, कि आप लोग सच में इनको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। हाथ उठाइए। आने वाला चुनाव जो है उसमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना। आप देख लीजिए, कोई बिहार नहीं आना चाहता है।
क्यों भाई? बिहार में बहुत हत्या हो रहा है, इनके राज में बलात्कार हो रहा है। पारस हॉस्पिटल में, पटना के पारस हॉस्पिटल में गुंडा घुस के गोली मार दिया, डॉक्टर को गोली मार दिया पटना में। और क्या हुआ भाई? अपना जिधर वीआईपी एरिया जिधर हम लोग रहते हैं सीएम हाउस की तरफ, उधर गोली का खोखा मिल रहा है, गोली चल रहा है। और बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी की शराब बंद है, शराब पूरा पी ले रहा है, सब जगह चल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि शराब बंद है। कहाँ शराब बंद है? बंद। हम देखे अभी यहाँ से हम निकलेंगे, रात हो जाएगा, 10 गो भीड़ जुट जाएगा, उसमें 2 गो न 4 गो दारू पिया रहेगा। तो कहाँ शराब बंद है भाई? शराब तो होम डिलीवरी हो रहा है। एगो कोई महिला है हमारे जनता दरबार में, वो बोली कि भैया मेरा कोई फरियाद नहीं सुन रहा है, हम FIR कराने गए थाना में, थाना वाला नहीं सुन रहा है, थाना वाला घूस ले रहा है। कोई गरीब जनता जा रहा है, किसान जा रहा है, उसको झूठे मुकदमा में उसी को फंसा दे रहा है। तो ये सब चीज हो रहा है। और क्या कर रहा है कि घूस ले रहा है। घूस का बहुत बड़ा, यहाँ जितना अफसर है, BDO, SDO, कलेक्टर जितना बना हुआ है, नवाब सब जनता से पैसा इट रहा है, सब घूस ले रहा, बिना घूस के कामे नहीं हो रहा है। तो सही में अगर आपको परिवर्तन करना है, सही में अगर पलायन को रोकना है, तो सहयोग करना आवश्यक है, अनिवार्य है। आप लोग को सहयोग कीजिए इनको, प्रफुल्ल जी को। और लगातार हम अब निकल गए हैं गांव का पगडंडी को पकड़ने के लिए, कि हमारे गांव आप देखेंगे एक तरफ सुखाड़ है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ सरकार कुछ नहीं आया। एक तो बिहार का आधा हिस्सा, एक गांव जो है भोजपुर में, जमनिया गांव पूरे तरीके से बह गया कटाव में। तो 1000 कितना 100 घर जो है पानी में कटाव में चला गया। वहां हम गए, वहां देखे सरकार की तरफ से, आपदा विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था कुछ नहीं वहां पे। वहां भी मेरा दौरा लगा, वहां भी हम गए, वहां हम जाने का काम किए, देखे वहां ये ऐसी समस्या है जो बिहार इस समय में जूझ रहा है। हमारा सबसे पहले मुहिम चला, एक हमने आज इसी सभा में, आज इसी धरती से एक हम ऐलान करते हैं आंदोलन का। यहाँ इसी धरती से प्रफुल्ल जी का और डॉक्टर राधा किशन जी की भूमि से, यहां से आज हम ऐलान करते हैं कि रोजगार क्रांति मंच आएगा। रोजगार क्रांति मंच, रोजगार क्रांति मंच के तहत पूरे बिहार में हम घूमने का काम करेंगे। और रोजगार क्रांति मंच क्या है? हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जो रोजगार से वंचित है, गांव का आप देख लीजिए, आधा से ज्यादा सब लोग है कि आप कहीं गांव में आप दिन में चले जाइए, कोई आपको नहीं मिल रहा, तो कहाँ चला गया? तो विदेश चला गया कमाने भाई, कोई नहीं मिल रहा। हमारा गांव आधा से ज्यादा जो गोपालगंज है, हम जाते हैं मिलने, हमारे पुराना मित्र लोग तो है ही नहीं है भाई, कोई कहाँ चलेगा भाई? तो सब कमाने के लिए गए हुए हैं। ये स्थिति है बिहार की। पलायन रुक नहीं रहा है, हत्या रुक नहीं रहा है, बलात्कार रुक नहीं रहा है, शिक्षा में उसी तरीके से धांधली हो रहा है। जो नौजवान पेपर भरने के लिए जा रहा है, अरे काहे के लिए उसे कर रहा है भाई? छोड़िए ना, जनता देखेगा, आपको छुपा रहे हैं। पूरे तरीके से आप देख लीजिए, कोई नौजवान, अरे माथा पे गिराओ बेटा, सही कर लो भाई। कोई नौजवान पेपर भरने जा रहा है,
फॉर्म भरने जा रहा है उसका पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा? नौजवान कोई बोलिए नहीं।